हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज विद आयशा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के नंबर 1 ट्रेंडिंग ड्रामा सीरीज काबली पिलाव के ऊपर। जैसे कि आप उसको फॉलो, और मैं अज्यूम ये कर रही हूँ कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, हाजी मुश्ताक का और बारबीना का, वो इस वक्त सारा पाकिस्तान जो है ना उसके ऊपर बात कर रहा है। अच्छा, मिक्स चीजें आ रही हैं। हम आज इस पूरे ड्रामे के एक मेन टॉपिक को लेकर बात करेंगे, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर बेतहाशा चीजें जिनके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन जो मेन चीज है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात हो रही है, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना हुआ है, वो है एज डिफरेंस। तो हमारे साथ आज हमेशा की तरह सनिया हैज जॉइंड अस। तो हम सनिया का भी एक्सपर्ट ओपिनियन इसके ऊपर लेंगे। सनिया, ये बताएं कि काबली पिलाव के हवाले से लोग आजकल इस ड्रामे को देख रहे हैं। जी। आपका क्या ख्याल है कि एज डिफरेंस, 10 साल बड़ा, 10 साल छोटा, 15 साल बड़ा, या सेम एज, या कम होना चाहिए, ज्यादा, ये इसका कोई फॉर्मूला है या कोई खास प्रेफरेंस होनी चाहिए देखते हुए लड़के को या लड़की को? हम दोनों तरफ से बात करेंगे। पहले आप मुझे बताएंगी इस ड्रामे के हवाले से कि इसमें हाजी मुश्ताक का कैरेक्टर इज लाइक 61-62, एंड जो लड़की है वो बारबीना इज मे बी मिड 20s, 23-24। तो पहले तो इस सिनेरियो के बारे में बताएं ना कि ये जो इतना लंबा एज डिफरेंस जो उसकी बेटी की उम्र की लड़की है, आपको क्या लगता है कि ये क्या हो रहा है? तो आयशा, जहाँ तक एज का और किसी भी चीज का अगर इंसान सोचे ताल्लुक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कंसेंट की है कि क्या कंसेंट है। उस लड़की को फोर्स किया जा रहा है, क्या उस पे पुश किया जा रहा है। यहाँ तक कि इवन अगर किसी की आपस में शादी हुई भी है, जो कि एक एस्टैब्लिश्ड मैरिज है, उसमें भी किसी को किसी भी काम के लिए फोर्स किया जाए, तो वो बात जो है वो ह्यूमैनिटी, जहाँ तक आप ह्यूमैनिटी बीइंग ह्यूमन के बारे में करें, वो एक तरह से एक उसके Violate। अगेंस्ट हो जाती है। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें बताएं सनिया, ये एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ये यूजुअली हमने अपने पुरानी जनरेशन्स में देखा, हमारे नाना दादा की उम्रों जमाने में एज डिफरेंस हुआ करता था, मे बी 15 से 20 साल। मेरी नानी पता नहीं 15-16 साल की थी, उनकी शादी हो गई, और नाना जान बहुत मे बी ट्वाइस हर एज थे। उस जमाने में हम ये सुनते थे। फिर हमारे पेरेंट्स के जमाने में कोई 8 से 10 साल का एज डिफरेंस आ गया, और अब तो लड़के लड़कियां क्लास फेलोज आर गेटिंग मैरिड। तो इस सारी चीज को, कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, इस ड्रामे के हिसाब से जिसके अंदर एज डिफरेंस 40 इयर्स का एटलीस्ट का है, आपको नहीं लगता कि 40 इयर्स में भी, अगर मैं मानती हूँ कंसेंशुअल है, लेकिन क्या ये चलती है ऐसी शादियां? मतलब लड़की बहुत बच्ची नहीं होती और बंदा बहुत ज्यादा मिच्योर नहीं होता? मतलब उस हवाले से मुझे जरा बताएं। हाँ बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल सही पॉइंट है कि अभी वो लोग डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में हैं। हाँ। वो सेटल डाउन कर रहा है, ये अभी सीख ही रही है जिंदा कैसे रहना है। ये हाँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसके ऊपर मैं फिर से आपसे आर्ग्यू करूंगी कि मुझे इतनी खुशी है कि ये ड्रामास जो है हम लोगों को फोर्स कर रहे हैं, बार बार इस चीज पे फोर्स कर हाँ। रहे हैं कि हाँ, हाँ। एक एक नुक्ता अगर आप नोटिस करें कि वो हाँ। लोग कह रहे हैं कि स्टॉप जजिंग और आगे हाँ। सोचो, लोगों को हाँ। लोगों की तरह देखो। तो अगर कोई हाँ। इंसान ऐसी कुछ कह दे कि भाई इज इट अ गुड आइडिया कि 60 साल का बंदा 22 ईयर ओल्ड लड़की, भाई अगर आप मुझे और डिटेल मत दो कि वो हाँ। इंसान कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, हाँ। वो कैसी है, तो फिर मैं कहूंगी हाँ, इजी इजी जजमेंट ऑन दिस इज कि हाँ ये सही नहीं है। लेकिन ये ड्रामे, मुझे ये लग रहा है कि ये लोग इतनी खूबसूरती से हमें फोर्स किए जा रहे हैं कि और सोचो, हाँ। इंसान के बारे में सोचो, हर चीज को हाँ। ऊपर से मत देखो, डीप जाओ, इंसान हाँ। कौन लोग हैं इसके अंदर। लेकिन इसमें अगेन कमिंग बैक टू काबली पिलाओ, सनिया, वो तो बिल्कुल ठीक है। एक पॉइंट इन टाइम आपको, आप या तो इस ड्रामे के हिसाब में तो ये हुआ ना कि इनके हालात ऐसे हो गए कि वो जो हाजी मुश्ताक हैं, वो फंस गए एक ऐसी सिचुएशन में। वो चाहते नहीं थे अपने से इतनी छोटी लड़की से शादी करना, वो फंस गए सिचुएशन में जहाँ पे उनको एक निकाह करना पड़ गया। मैं, अगर ऐसा ना भी होता, अगर वो एक दूसरे हम्म। को पसंद भी हम्म। कर लेते, तब भी मुझे सुनिया ये लगता है कि एक बहुत फेज तक नहीं रहनी थी इस चीज
नहीं, क्योंकि ये चलता कैसे, लड़की इतनी यंग है, अभी उसने बच्चे करने हैं पैदा, फिर उसने डेवलप एज अ पर्सन डेवलप होना है, और वो अपने 60s में है, वो और 10-15 साल में तो मिड 70s में चले जाएंगे, उनमें ना वो एनर्जी होगी, ना वो एंथुसियाज्म होगा, छोटे बच्चों के वो फादर होंगे, ये सारे रोल कैसे प्ले होंगे, मतलब बड़ा अनयूजुअल सा यूनियन नहीं बन रहा ये। हाँ, ये अनयूजुअल है, एंड आई थिंक ये ड्रामास हमें जान के फोर्स कर रहे हैं अनयूजुअल चीजों पे कंसंट्रेट करना, और देखना कि भी हम लोग के हमें चैलेंज करना, ये नहीं कि हर चीज जैसे है वैसे ही करते रहे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हर चीज का एक टेम्पो होता है, कि आपका एक फेज है, आप बच्चे पैदा कर रहे हो और बच्चे पाल रहे हो, एंड ऑफ कोर्स एक उम्र के ऊपर ये वो काफी एजेड हो जाएंगे, और ये फिर भी यंग होगी, इसके बच्चे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली शादी जो है वो एक अग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच के अंदर, और दो दो फैमिलीज के अंदर, और दो और आप सही कह रही, लाइक इन दिस सिचुएशन फैमिली से तो अग्रीमेंट लिया ही नहीं गया, लेकिन अब भी अग्रीमेंट करने के मौके हैं, क्योंकि अगर ये रैली में ऐसी उम्र में आ जाएंगे तो क्या होता है आगे। यानी मेरा ये मतलब है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हर चीज की एक टेम्पो होती है, और ये सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी एज हुई हुई है, लेकिन हर चीज जो है वो किसी भी चीज को कहना कि ये डेफिनेटली इसको तो बिल्कुल भी नहीं करना, हाँ, और नहीं वो ये तो एक्सेप्शन तो होती है, बिल्कुल एक्सेप्शंस एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जरूरी है। दिस इज ये ड्रामे हमें चैलेंज कर रहे हैं कि हम लोग और डीपली सोचें और लोगों हाँ, को लोगों की तरह देखें। नहीं वो तो आप बिल्कुल सही कह रही है, ग्रीन एंटरटेनमेंट का आई थिंक सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो यही है, जो स्ट्रेंथ है, जो एक वो कहते हैं ना कि हम एक रेवोल्यूशन है, विद नॉट जस्ट अ चैनल। वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो इतने नए नए थीम्स लेकर आ रहे हैं, जैसे ये जिसके ऊपर अब बात हो रही है। अच्छा, इसकी मैं आपको इसको एक फ्लिप साइड देते हैं, और आप मुझे ये बताएं कि चले मान लिया कि आप कह रही हैं कि अगर एग्रीमेंट है और एक यूनियन है और एक कहीं उनका एक क्या कहते हैं मेंटल वेवलेंथ मिल गई है, एंड दे वांट टू बी टुगेदर, फाइन। अगर यही सारा कुछ हम कर दें कि लड़की जो है वो मे बी 50s में है और लड़का 20s में है, और वो एक हम्म, दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो आप बताएं कि हमारी सोसाइटी कितनी रिसेप्टिव है इस आइडिया के लिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, उन्होंने तो अभी हाजी मुश्ताक को माफ नहीं किया, मतलब एक डिवाइडेड है मुल्क, पाकिस्तान इस वक्त डिवाइडेड है हाजी मुश्ताक के ऊपर भी, कुछ की सिंपैथीज हैं उनके साथ, कुछ हदसों की नहीं भी है। लेकिन अगर ये उलट हो, अगर लड़की मिड 50s में हो और लड़का 20s या 30s में हो, और कम से कम 15 से 20 साल का एज डिफरेंस हो, जैसे बेस्ट एग्जांपल इज प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस, राइट? अभी तक उसको फर्स्ट वर्ल्ड ने भी उसको माफ नहीं किया, मतलब कि यूएस में भी उसका मजाक उड़ता है, और तो पाकिस्तान तो दूर की बात है, ये क्या हो रहा है, हम औरतों को माफ क्यों नहीं करते? मेरा तो ये ख्याल है कि इंसान को इंसान की तरह देखा जाए। दो सोल जब मिल रही हैं, और जो सोल है उसके अंदर एक जेंडर तो होता नहीं है। जब दो लोग राजी हैं तो प्रॉब्लम हम्म, है कि बाकी लोगों का क्या मसला है। तो हाँ, आयशा, एक मैं आपसे एक डीप बात करूंगी इस वक्त, जी, कि जब मैं इस तरह बात करूंगी, मैं अपने बारे में सोचूंगी, और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी सुन रहा है वो अपने बारे में सोचे, हम्म, कि जब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी जिंदगी में चल रही हूँ और मैं किसी चीज से अफेंडेड हो रही हूँ कि ये क्या, तुमने इससे शादी कर ली, और इस तरह होगा, बार बार होगा, हर हम्म, हर एक के साथ होगा। तो जब हम लोग इस तरह अफेंडेड होते हैं ना, कोई हमारे अपने अंदर पर्सनल, मेरे अपने अंदर एक चीज होती है जो खड़क रही है, हाँ, जिसके अंदर हम लोगों को टर्न करना है और अपने आप से सवाल पूछना है, सनिया तुम्हें क्या मसला है, वो हाँ, इतना खुश है। अब आप मुझे बता रही हैं कि जो बारबीना है वो इतनी प्यारी उसकी हाँ, शख्सियत है, वो हाँ, यानी हर एक के दिल खुले जा रहे हैं उसके लिए, हाँ, लेकिन बस ये नहीं उसको एक्सेप्ट करना। तो यानी हाँ, यही बात है कि आई थिंक कि जब इस तरह की सिचुएशंस होती है रियल लाइफ में, बिकॉज ऐसे रियल हम्म, लाइफ में भी हो जाती हैं सिचुएशंस, कि हाँ, एक ओल्डर औरत शादी कर रही है यंगर मर्द से, उन लोगों की कंपेनियनशिप बन गई है, कुछ हो रहा है उनकी जिंदगी में कि वो लोग एक साथ, और द अदर वे अराउंड। तो ये चीजें हमें चैलेंज करती हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमें ये चैलेंज करती कि हम अपने अंदर झांक के देखें कि तुम्हारा क्या मसला है, मैं अपने आप से कह रही हूँ
कि कौन सी ऐसी जगह है मेरे अंदर जो कि मुझे इस चीज में तकलीफ दे रही है। और अक्सर यही होता है कि बहुत सारी औरतें हैं जिनके साथ ऐसे हुआ है कि भाई यंगर हाँ औरतें आ गई हैं, तो हाँ। वो बट ये अभी उन दोनों का हो रहा है, हाजी मुश्ताक एंड बारबीना, कहीं आपके बारे में नहीं है। मसला वो ये मैं नहीं है कह रही ना, हूँ। मसला पाकिस्तान में ये है सबसे बड़ा सनिया, कि हम पूरे मोहल्ले का प्रॉब्लम बन जाता है। कोई पर्सनल चीज या प्राइवेसी नाम की कोई चीज वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। वो पहले तो पूरा खानदान वैलिडेट करे, एक्सेप्ट करे, फिर मोहल्ला वैलिडेट करे, एक्सेप्ट करे, और फिर उसके बाद दूर के रिश्तेदार दोस्त सब एक चीज को जब तक अप्रूव नहीं करेंगे आपका जीना हराम हो जाता है। तो बिल्कुल नहीं, बात बिल्कुल। आपकी है ना, वो आपने सबसे अप्रूवल जब वो लेने, इसमें भी हम यही देख रहे हैं कि वो बेचारा, उसका मजाक किस किस तरह से नहीं उड़ाया जा रहा। इसमें सरप्राइजिंगली मेरी सिंपैथी जो है वो हाजी मुश्ताक के साथ ही है। वो एक सिचुएशन में फंस गया जिसमें अब ये परवीना तो लकी है ये कि वो एक अच्छी लड़की निकली। अगर वो ऐसी ना होती या हाजी मुश्ताक इतना अच्छा आदमी ना होता, वो परवीना के लिए भी मसला हो सकता था। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि दोनों अच्छे हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन ऑडियंस का और मोहल्ले का और रिश्तेदारों का मसला ये बन गया है कि ये हो कैसे किया, ये कैसे, एज डिफरेंस, ये सोचा भी कैसे इसने। तो सनिया, थैंक यू सो मच। यानी आपकी जो बात है बेसिकली वो ये कि हर सिचुएशन में उनको ह्यूमनाइज करके देखा जाए, रिश्तों को। जी, तो मेरी यही हाँ एक तो मेरा ये पॉइंट है कि ह्यूमनाइज किया जाए। हाँ दूसरा मेरा ये पॉइंट है कि जब हमारे प्राइवेट लाइफ में जो हम लोग, और जब इवन ड्रामाज में, बिकॉज वी आर वेरी कनेक्टेड टू दीज हाँ ड्रामाज टू, जब हम लोग हमारे अंदर अगर कोई हलचल हो रही है और अपसेट हो रही है, वो हमारा अपना एक ऑलमोस्ट अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है यूनिवर्स, अल्लाह मियाँ के भी। आप अपने आप को झांक के देखो कि क्यों इतनी जजमेंट है, इंसान इंसान को क्यों नहीं देख पा रहा। हाँ अगर मैं खुद भी अपने यंगर ईयर्स में मैंने बहुत किया है कि जो सब लोग चाहते हैं वो सीख लो और फिर वही करो, लेकिन हाँ फिर बाद में जो है ना ये बात मसला बन जाती है, और हम लोग ऐसी हमारी जिंदगी हो जाती है कि हम सारा वक्त वही कर रहे हैं जो सब लोग चाह रहे हैं, और या तो चुपके चुपके वो काम करने लग जाते हैं लोग जो हाँ कि वो चाहते हैं, विच इज हाँ अनदर प्रॉब्लम। वो एक या एक डिसऑनेस्टी, वो एक और प्रॉब्लम होती है। या हाँ फिर एक ये हो जाता है कि आप खुद से डिप्रेस्ड होने लग जाते हो। सो बिल्कुल ये सही ये है या बनावट जो है इसको खत्म करना है, बिल्कुल सच्चाई यार, ज्यादा लेके आनी है। ऑनेस्टी लाए रिलेशनशिप्स में, बिल्कुल सही कह रही है सनिया। दूसरी बात ये, एज डिफरेंस 20 साल का हो, 10 साल का हो, या इवन आपके क्लास फेलो या कुलीग के साथ ही शादी क्यों ना हुई हो, अगेन इट्स अ गैम्बल एंड ऑफ द डे। वो इट इज तो कोई इट इज अ गैम्बल। गारंटी नहीं है कि आपके क्लास फेलो के साथ या आपके हम उम्र के साथ आपकी शादी बड़ी परफेक्ट चलेगी। और एज डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा तो मुश्किल है, कम होता जाएगा तो आसान है। ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसी कोई चीज हमारे सामने नहीं है जिसको हम बिलीव कर सकें। एट द एंड ऑफ द डे, अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, लव है एंड कंपेटेबिलिटी है, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। So thank you, Sanya, for बिल्कुल। joining us, and thank you, viewers, for watching Drama Reviews with Aisha. Don't forget to subscribe to my channel, like it, and share it with your friends, and we will see you next time. Thank you. थैंक यू, थैंक यू।